किसी गैर मुल्की साजिश के सबूत नहीं मिले। 14 अप्रैल 2022 नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये में साजिश का लफ्ज ही नहीं। अफवाज पाकिस्तान 3 बार बराह रास्त साजिश के बयानिए की 2 टोक नफी कर चुकी है। जिन्हों मरतबा उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ बैरूनी साजिश हुई, डोनाल्ड डू ने मरासला भेजा और गालिबन जिसके मंदरजात मैंने देखे तो नहीं सुने हैं कि ये लफ्ज़ कहा था अगर इमरान हाँ रहा तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे, अगर नहीं रहा तो माफ़ कर देंगे। तो अब आप क्या फरमाते हैं? आर्मी चीफ DGHPR साहब ने तो वाज़ेह लफ्ज़ पे कह दिया ना कोई साजिश हुई ना कोई ऐसी बात थी। इन दोस्तों मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट जिसमें कैसे अब पाकिस्तान का जो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान है, इसने झूठा एक प्रोपेगेंडा चला के पाकिस्तान की आवाम को झूठा एक एजेंडा पेश किया, जिसमें सीधा सीधा ये कहा कि मेरी जो कुर्सी गई है, मेरी जो पद गया है प्रधानमंत्री पद का, वो एक दूसरे देशों की चाल थी। जबकि पाकिस्तान की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, पाकिस्तान की फौज है, DGISPR है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस चीज को जांच करके बताया कि ऐसा पाकिस्तान में कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान की हुकूमत को गिराने के लिए दूसरे देशों का कोई साजिश नहीं थी। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक झूठा जुमला फेंक के पाकिस्तान की आवाम के सामने अपने आप को भावनात्मक तरीके से सिद्ध करने की कोशिश की और कुर्सी वापस पाने की लालसा में ये झूठ भी पाकिस्तान को परोस रहा है। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जो सच्चाई है वो सामने आ गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों जिन्हों मरतबा उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ बैरूनी साजिश हुई, डोनाल्ड डू ने मरासला भेजा और गालिबन जिसके मंदरजात मैंने देखे तो नहीं सुने हैं कि ये लफ्ज़ कहा था अगर इमरान हाँ रहा तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे, अगर नहीं रहा तो माफ़ कर देंगे। तो अब आप क्या फरमाते हैं? आर्मी चीफ DGHPR साहब ने तो वाज़ेह लफ्ज़ पे कह दिया ना कोई साजिश हुई ना कोई ऐसी बात थी। तो फैक्ट्स हैं क्या? क्या आपने वो मरासला खुद सुना है या पढ़ा है? इसको अवाम कैसे यकीन करे? जी देखें, ये बात है उस वक्त की जब हमारे आखिरी हफ्ते थे और हमें कैबिनेट में ये जो मरासला है इसके मंदरजात और इसका जो एक ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ये हमें बताए गए थे और उसमें बड़ा क्लियर था। नॉट ओनली कि उसमें ये कहा गया था अगर ये कामयाब ना हुई तो हम आपको फिर हेड ऑन लेंगे, ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ था कि हम आपको हेड ऑन लेंगे। तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, इसमें कोई शक का वो एलिमेंट ही नहीं है या लैक ऑफ क्लैरिटी, इसमें कि ये वहाँ के जो मिनट्स हैं जो कि भेजे थे हमारे सफीर ने, जो कि एंड ही स्टैंड्स बाय इट, उन्होंने इसको कंफर्म किया है कि ये इस तरह की बातें हुई हैं और इसी वजह से डिमार्श जिस तरह जनरल साहब ने भी कहा भेजा गया। अब बात ये है कि जी देखें, इसमें एक ही दफा, क्योंकि ये एक पहली बात तो ये कि एक अनहोनी बात नहीं है। अमेरिका या वेस्ट में कई एग्जांपल्स हमारे सामने हैं, हमारे साथ में ईरान भी है, साउथ अमेरिका भी है, चिली है, वगैरह वगैरह, जिसमें रिजीम चेंजेस हुई हैं। क्योंकि जो भी इस तरह की कुव्वतें होती हैं वो अपनी एक सैटेलाइट स्टेट्स रखती हैं, वो उनको जिसको हम नियो कॉलोनियलिज्म कहते हैं, चाहे उस तरीके से वो आप पे डोमिनेट करें या आपको बाकी तरीकों से आपको वो हमने उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी ये लेटर भेजा, इसका सील एनवेलप हमने सेनेट चेयरमैन को भी, हमने नेशनल असेंबली में भी। तो उसका जो बेस्ट तरीका यही है कि इसका जुडिशल कमीशन बनाया जाए जिसको कि चीफ जस्टिस अपनी सरबराही में इस इशू को, ये बिकॉज ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है जी, ये कोई किसी को हक ये नहीं, जरूरी नहीं है कि वो अपनी हमारे फौज कुशी कर दें हमारे मुल्क पे किसी चीज को हासिल करने के लिए। तो ये तो एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू है और मेरा ख्याल है कि इसके पूरे उसमें गहराई तक जाना चाहिए कि ये कैसे हुआ और ये क्यों और आइंदा नहीं होना चाहिए। इसलिए बेहतर यही है कि इस पे राब्ता शायद हमारा थोड़ी देर के लिए
जो है वो मुनक़ता। मैं जनरल साहब से, आप जनरल साहब से बात को आगे बढ़ाएं। जनरल साहब, मैं ताहिर मलिक हूं, मैं क्योंकि ये बेशुमार दफा सुना गया कि शिबली साहब वापस आए हैं। जी शिबली साहब, आप बात मुकम्मल करें जरा, थोड़ी देर के लिए राब्ता आपसे मुनक़ता हुआ था। जी, तो मैं ये कह रहा था जी कि इसमें बेहतरीन तरीका ये है कि ये जो दो मुख्तलिफ किस्म के जो ओपिनियंस आए हैं उसमें जुडिशल कमीशन का बनना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये एक ऐसा इशू है जिसको कि हम लाइटली नहीं ले सकते। ये सिर्फ इमरान खान के खिलाफ साजिश नहीं हुई है, ये तो हमारे मुल्क की डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सबोटाज करने की कोशिश की गई है। तो जब तक हम हकाइक को नहीं तय तक नहीं पहुंचेंगे तो हम इस चीज का शिकार आइंदा भी हो सकते हैं। तो बेहतर यही है कि एक अच्छा शिबली साहब, सिर्फ एक इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी चाहूंगा। मैंने जो सुना है उसमें लफ्ज अदम एतमाद भी लफ्ज लिखा है कि इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद आ रहा है। क्या आपने भी मंदरजा ऐसे ही पढ़े हैं या कोई मुख्तलिफ थे वो? नहीं जी, बिल्कुल। मैं तो आपको एक किस्म का वर्बैटम जो कि वो साइफर कहता है कि जिसमें ये कहा गया है कि अगर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब नहीं होती तो वी विल टेक यू हेड ऑन। ये लफ्ज है हेड ऑन, मतलब है कि हम बराह रास्त आपको हम आपके साथ देखेंगे और अगर ये कामयाब हो गई तो हम आपको माफ कर देंगे, यानी कि आपके फिर आपको सजा नहीं दी जाएगी सोटू से। तो ये तो क्लियर चीजें हैं जी जो हमने ये तो बड़ी हमारे साथ शेयर की गई इंसल्टिंग ज़बान जी मलिक साहब। अच्छा जनरल साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, एक पाकिस्तानी अवाम का बहुत कंसर्न है कि एक लफ्ज है धमकी अमेज खत, कुछ आपने भी इसका जिक्र किया। मेरा सवाल आपसे ये है कि मेरे सारे इदारे वहाँ पे बैठे हैं, सारे हेड बैठे हैं, वो धमकी है क्या? क्योंकि ये धमकी का थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि क्या एक मुल्क दूसरे मुल्क को क्या धमकी दे सकता है? देखिए, धमकियां तो हर किस्म की होती हैं और डिप्लोमेटिक जो धमकियां होती हैं वो तो देखिए अभी तक वो केवल डीक्लासिफाइड नहीं हुआ, अभी तक वो क्लासिफाइड है। कुछ चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट ने, मेरे ख्याल में उनको हक था तो उन्होंने कुछ डीक्लासिफाई कर दी है। लेकिन मेरे ख्याल में जब तक ये जुडिशल कमीशन बैठता नहीं है, जब तक उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस के ऊपर फैसला नहीं होता, तो मेरे ख्याल में ये जवाब देना जो है ये बड़ा मुश्किल है कि भाई जो उस डिप्लोमेटिक केबल में धमकी दी गई है उसका जो है आगे से क्या इम्पैक्ट पड़ता है और क्या वो उसमें चेंज ऑफ रजीम है वो उसकी तरफ क्लियरली इशारा है या वो सिर्फ धमकी की हद तक जो है मुनहसर है। तो मैं फिर शिबली साहब को सपोर्ट करूंगा कि बिल्कुल इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि इसमें क्लैरिटी आए और साथ साथ ये भी पता चले कि जो भी फाइनल उनकी रिकमेंडेशन है क्या उनका कोई असेंबली की जो रेजोल्यूशन की थी साबिका हुकूमत ने उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये उसी की वजह से जो है ये एक डिमांड हो रही है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और साथ साथ मेरे ख्याल में मैं बिल्कुल DG ISPR के साथ ये एग्री करूंगा कि जो मुल्क के किसी भी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, चाहे वो जुडिशरी हो, आर्म फोर्सेस हो या कोई और इदारा हो, सोशल मीडिया के ऊपर बगैर किसी सबूत के उनको हरगिज मेरे ख्याल में टारगेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे ना सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है बढ़ेगी बल्कि शायद डेमोक्रेसी को भी ज़्यादा खतरात पैदा हो। अच्छा शिबली साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। आपने जो बात बताई कि एक इंटरनेशनल साजिश है, बात होगी, ठीक हो गया। दूसरी तरफ शेख रशीद साहब को मैंने सुना, उन्होंने कहा हमें 6 महीने पहले मुझे पता था ये हुकूमत जा रही है। फवाद चौधरी इज ऑन रिकॉर्ड के हमारी इस्टेब्लिशमेंट से खटपट हुई है जिसके नतीजे से हम हुकूमत से गए हैं। तो दोनों में से सही बयानिया कौन सा है? देखिए जी, जहाँ तक शेख रशीद की बात है, वो अपनी एक इंडिपेंडेंट पार्टी रखते हैं और अपने व्यूज रखते हैं और वो हमने देखा है कि वो हमेशा एक अपने इंडिपेंडेंट बयानात दे रहे थे और इसमें तो कोई शक नहीं है कि कोशिशें तो हो रही थी बड़े उससे कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसको ख़त्म किया जाए, लेकिन चूंकि एक प्रोसेस था उसके लिए उनको नंबर्स नहीं थे उनके पास, कोशिशें हुई, लेकिन जो फिर इस चीज़ को ये जो मटेरियलाइज करने की बात आई तो वो जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है वो यही साबित करता है कि ये चीज़ हुई। और ये जो टाइमिंग ऑफ द लेटर ऑफ द मीटिंग, उसकी जो मंदरजात थे, उससे यही साबित होता है कि जी देखें ये एक
एक बड़ा ऑर्गेनाइज किस्म की चीज हुई, जिससे कि मतलब है हुकूमत तो बड़ी ठीक ठाक चल रही थी जी। मतलब है अगर आप कंपेयर करें जो जिस मेस में हम आ गए हैं, जिस एक पूरी एक गवर्नेंस का एक वो हो गया है, फुकदान हो गया है, टोटल डिसअरे है। आप पंजाब में देखें क्या हो रहा है, आप फेडरल हुकूमत में देखें जो महंगाई की सूरत हाल है, इकोनॉमी, सब चीजें जो है ना इतनी तितर बितर हो गई हैं कि हमें तो मेरे ख्याल में एक बार फिर हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ। जल साहब, मैं एक सवाल के सामने रखना चाहूँगा। अभी शिबली फराज साहब की मैं लेट मी बारो हिज वर्ड्स कि वो उन्होंने क्लेम किया है कि जी वी विल टेक यू हेड ऑन, नंबर 1, नंबर 2 एंड इफ कंप्लायंस होती, मतलब उनका ये था, तो यू विल बी फॉरगिवन। ये क्या यूजुअल हमारा लहजा और गुफ्तगू का अंदाज होता रहा है, या हम इतनी सब सर्वियंस थी हमारी? जिस ये सवाल उठते हैं, तो आप इसे कैसे देखते हैं? आपकी तो एक्सेस रही है, आप ऊपर इससे आपने चीज़ों को देखने का मौका मिला है। हाउ डू यू लुक एट दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज एंड व्हाट इट रिफ्लेक्ट्स अपॉन द नेचर ऑफ रिलेशंस दैट वी हैव एंड हैड विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? देखिए, ये जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि बिल्कुल जो जुबान इस्तेमाल की गई है वो जुबान